नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे वो व्यूअर जो जॉब कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे स्टूडेंट्स जो सॉफ्ट स्किल और प्रेजेंटेशंस के लिए इंग्लिश ग्रामर जानना चाहते हैं, उनके लिए जीएस धिंगड़ा जी इंग्लिश लैंग्वेज की रूल्स को, ग्रामर की समझ को एग्जाम्पल से बहुत खूबसूरत समझा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। हेलो व्यूअर्स, मैं जीएस धिंगड़ा चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक पास्ट कंटिन्यूअस यानी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। जो हिंदी में वाक्य होते हैं उन वाक्यों के अंत में अगर रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के शब्द आते हैं तो वह पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस होता है। और इस टेंस का जिस स्थिति में अपने प्रयोग करते हैं, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जिस स्थिति में प्रयोग करते हैं वह स्थिति होती है कि इसमें भूतकाल में किसी कार्य के जारी होने की स्थिति होती है। इस टेंस में अगर अपने को सेंटेंस पहले से इंग्लिश में दिए हुए होते हैं तो उनको पहचानने के लिए हमारे पास कुछ एडवर्ब्स या हिंटिंग वर्ड्स होते हैं जिनसे हम इस टेंस यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचान पाते हैं। वो कुछ हिंटिंग वर्ड्स और एडवर्ब्स यहाँ पर सामने आपके दी हुई हैं। पहली हिंटिंग वर्ड आपको दे रखी है देन। देन का मतलब होता है तब। उसके बाद व्हेन। व्हेन का मतलब होता है जब। उसके बाद आपको हिंटिंग वर्ड दिया हुआ है व्हाइल। व्हाइल का मतलब होता है जबकि। और एज। एज का मतलब होता है जब या जबकि। एट दैट टाइम इसका मतलब होता है उस समय। और एट दैट मोमेंट इस शब्द का मतलब होता है उस क्षण। दोज डेज इसका मतलब होता है उन दिनों। यस्टरडे एट दिस टाइम इसका मतलब होता है कल इस समय। और यस्टरडे एट दिस मोमेंट इसका मतलब होता है कल इस क्षण। यस्टरडे एट 8 o'clock इस फ्रेज का मतलब होता है कल 8 बजे। और पास्ट टाइम के साथ में अगर एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट या फिर एट 8 o'clock इनमें से कोई भी शब्द लग जाता है, कोई भी वर्डिंग लग जाती है, कोई भी फ्रेज लग जाती है। अब अपने पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के पैटर्न्स को देखते हैं। तो सबसे पहले पैटर्न देखते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले अपने सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग वॉज या वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगुलर नंबर होगा तो अपने वॉज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल होगा तो वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हुए वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद जो सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट है उसको लगा देंगे। और इस प्रकार अपना जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर अपने नेगेटिव का पैटर्न देखें तो नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद में वॉज या वर्ब का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। उसके बाद अपने नोट का प्रयोग करेंगे क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद जो सेंटेंस का बाकी हिस्सा है उसको रखते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनका पैटर्न आपके सामने दिया हुआ है। वो सेंटेंस वॉज या वर्ब से शुरू होंगे और उसके बाद में अपने सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो अपने नोट लगाएंगे और अगर नेगेटिव नहीं होगा तो अपने नोट नहीं लगाएंगे। उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद में जो अदर वर्ड्स हैं सेंटेंस के उसको रखते हुए और आखिर में अपने क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस प्रकार अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये बात अपने को माइंड में रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनकी हिंदी ट्रांसलेशन हमेशा क्या से शुरू होती है। अब अपने देखते हैं WH वर्ड से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अगर WH वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है यानी कि अगर हिंदी अनुवाद में कब, क्यों, कहां इस तरह की वर्डिंग आती है तो उस प्रकार के सेंटेंस को अपने WH वर्ड से शुरू करते हैं और सबसे पहले WH को रखते हैं और उसके बाद वॉज या वर्ब को लगाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करते हैं अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो। और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट को रखते हैं।
ऑब्जेक्ट के बाद जो सेंटेंस का बाकी हिस्सा होता है, रिमेनिंग पार्ट होता है, उसको लगाते हैं और आखिर में अपने मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं। तो इस प्रकार अपने चारों पैटर्न जो है वो देख लिए हैं, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंटरोगेटिव का, और इंटरोगेटिव में दोनों प्रकार। अब अपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, आई वॉज राइटिंग ए लेटर एट दैट टाइम। इसका हिंदी अनुवाद होता है कि मैं उस समय एक पत्र लिख रहा था। तो हिंदी में जो पहचान आनी चाहिए वो इस वाक्य में आई है, रहा था आखिर में आ रहा है। तो ये अपने कंफर्म हो जाता है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। और अब अपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैटर्न को फॉलो करते हुए इसको समझते हैं। सबसे पहले आपके सामने सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके बाद में वॉज दिया हुआ है। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वॉज का प्रयोग किया है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म के रूप में राइटिंग का प्रयोग किया है। उसके बाद ए लेटर का प्रयोग किया है जो कि एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद अपने जो इस सेंटेंस की एडवर्ब है उसको रखा है। अब अपने दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है, शी वॉज कुकिंग फूड फॉर द गेस्ट्स देन। तो इसका हिंदी अनुवाद होता है, वह तब खाना पका रही थी। इसमें सबसे पहले अपने सब्जेक्ट का प्रयोग किया है जो कि शी है। उसके बाद अपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज का प्रयोग किया है शी के अकॉर्डिंग। शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद में अपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म कुकिंग का प्रयोग किया है। उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट को रखा है जो कि फूड है। उसके बाद फॉर द गेस्ट्स ये अपने एक फ्रेज का प्रयोग किया है, और आखिर में अपने एडवर्ब के रूप में देन का प्रयोग किया है। इसी क्रम में अपने तीसरे सेंटेंस को देखते हैं। तीसरा सेंटेंस है, आई वॉज नॉट रीडिंग ए नोवेल लास्ट नाइट एट 8 PM। इसका हिंदी अनुवाद होता है कि मैं कल रात 8 बजे एक उपन्यास नहीं पढ़ रहा था। इसमें अपने सब्जेक्ट है आई, और क्योंकि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके साथ अपने वॉज का प्रयोग किया है। और क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए वॉज के बाद नोट का प्रयोग किया गया है, और उसके बाद अपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया है, और ऑब्जेक्ट के रूप में अपने ए नोवेल को रखा है। लास्ट नाइट एट 8 PM यह अपनी पर एडवर्ब है उसको रखा है। इस प्रकार अपना ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। और फोर्थ एग्जाम्पल अपने देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में सेंटेंस अपने सामने है, द चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग इन द स्ट्रीट एट दैट टाइम। इसका हिंदी अनुवाद होता है कि उस समय बच्चे गली में नहीं खेल रहे थे। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है द चिल्ड्रन, और क्योंकि यह प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके बाद इसलिए वर्ब का प्रयोग किया है। क्योंकि नेगेटिव है इसलिए नोट भी लगाया है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म के रूप में अपने प्लेइंग शब्द का प्रयोग किया है, और इन द स्ट्रीट यह एक अपने प्लेस बताने वाली फ्रेज है उसका प्रयोग किया है, और आखिर में अपने एडवर्ब के रूप में एट दैट टाइम का प्रयोग किया है। और फिफ्थ जो सेंटेंस है वो है, वर यू वॉचिंग अ मूवी यस्टरडे एट दैट टाइम। और आखिर में अपने को मार्क ऑफ इंटेरोगेशन दिया हुआ है, इससे अपने को पता चल रहा है कि यह इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और इसका हिंदी अनुवाद होता है, क्या कल तुम उस समय मूवी देख रहे थे। तो क्या से इसका हिंदी अनुवाद शुरू हो रहा है, इसलिए अपने इसको शुरू हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, क्योंकि जो सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरू होते हैं वो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें अपने सबसे पहले वर्ब का प्रयोग किया है। यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है या हेल्पिंग वर्ब आती है, और उसके बाद में यू के रूप में अपने सब्जेक्ट का प्रयोग किया है, और आईएनजी फॉर्म के रूप में वॉचिंग शब्द का प्रयोग किया है वर्ब के रूप में, और उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट के रूप में मूवी शब्द का प्रयोग करते हुए आगे बढ़े हैं। और यस्टरडे एट दैट टाइम यह अपनी एडवर्ब है उसको अपने रखा है। और सिक्स्थ जो सेंटेंस है वो है, was he learning his lesson yesterday at 5 PM। इसका हिंदी अनुवाद होता है कि कल 5 बजे क्या वह अपना लेसन याद कर रहा था। तो क्या से हिंदी अनुवाद शुरू हो रहा है, इसलिए अपने इसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, और इसमें सब्जेक्ट जो है वो ही है। ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगुलर एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे यानी कि ही को रखेंगे, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म के रूप में अपने लर्न की आईएनजी फॉर्म लर्निंग का प्रयोग करेंगे। हिज लेसन जो कि ऑब्जेक्ट है उसको रखेंगे, और यस्टरडे एट 5 PM यह एक एडवर्बियल फ्रेज के रूप में इसको लास्ट में रखेंगे। अब अपने सेवंथ एग्जांपल देखते हैं। सेवंथ सेंटेंस है, who was knocking at the door yesterday at midnight।
इसका हिंदी अनुवाद होता है कि कल आधी रात को दरवाजा कौन खटखटा रहा था या कौन दस्तक दे रहा था। तो इसका जो शुरू में वर्ड दिया हुआ है वो एक WH वर्ड है और यह अपने आप में एक प्रश्नसूचक शब्द है। और अगर सेंटेंस हु से शुरू होता है तो हु को अपने सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, हु को अपने सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं मोस्टली। अगर वो उसका इशारा प्लूरल की तरफ होता है तो उस सेंटेंस में अपने प्लूरल भी मान सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में अपने इसको सिंगुलर मान रहे हैं। इसमें शुरू में हु सब्जेक्ट के रूप में रखा है और क्योंकि हु है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ अपने वॉज का प्रयोग किया है। फिर वर्ब है इसमें नॉक, उसकी आईएनजी फॉर्म के रूप में नॉकिंग का प्रयोग किया है। एट द डोर यह है अपना एक फ्रेज है जो कि प्लेस को शो कर रही है। उसके बाद में अपने यस्टरडे एट मिडनाइट, यह एक अपनी एडवर्ब है, एडवर्बियल फ्रेज है, उसको अपने लास्ट में रखा है। और क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है इसलिए आखिर में अपने मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाया है। अपना सेंटेंस है व्हाट वर यू डूइंग एट होम लास्ट संडे एट दिस टाइम। इसका हिंदी अनुवाद होता है कि पिछले रविवार को इस समय तुम घर पर क्या कर रहे थे। तो WH वर्ड से इस सेंटेंस को शुरू करेंगे क्योंकि क्या बीच में आया है। अगर क्या शुरू में आता तो अपने हेल्पिंग वर्ब से शुरू, तो शुरू में WH वर्ड के रूप में वर्ड को रखेंगे और यू जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग अपने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे वर्ड के बाद में, और उसके बाद अपने सब्जेक्ट के रूप में यू को रखेंगे। उसके बाद अपने डू जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब है, उसकी आईएनजी फॉर्म डूइंग का प्रयोग करेंगे। एट होम यह प्लेस को शो कर रहा है, शब्द को रखेंगे और उसके बाद में अपने लास्ट संडे एट दिस टाइम, यह अपनी एडवर्बियल फ्रेज है, इसको रखते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे और आखिर में मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे क्योंकि ये सेंटेंस अपना इंटरोगेटिव। अब अपना जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है वो उसके पैटर्न्स आपको बता दिए गए हैं, उसकी पहचान बता दी गई है, उसमें आने वाली एडवर्ब्स के बारे में आपको बता दिया गया है, किस सिचुएशन में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है वो आपको बता दिया गया है। मेले वगैरह का वर्णन करना हो या अपने रेलवे स्टेशन का दृश्य, बस स्टैंड का दृश्य, उसके बारे में बात करनी हो तो इस प्रकार की जो घटना होती है उसमें अपने इस टेंस का ज्यादा प्रयोग करते हैं। और अब आपके लिए मैंने यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी है, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ और उसको आप सोल्व करना, और सोल्व करने के बाद में जब ये अपना वीडियो समाप्त होगा तब उसके बाद में आपके सामने इनके आंसर आ जाएंगे, उन आंसर से आप मिलान कर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी कि जो ब्रैकेट में वर्ब दी है उसकी सही फॉर्म आपको ब्लैंक्स में भरनी है। पहला एग्जांपल है, एक्सरसाइज का पहला सेंटेंस है आई, उसके बाद है ब्लैंक और उसके बाद एक क्रिकेट मैच यस्टरडे एट दिस टाइम। इसमें आपको एट दिस टाइम जो कि एडवर्ब है उससे हिंट लेते हुए वर्ब को फिलअप करना है। ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है वॉच। दूसरा आपका सेंटेंस है शी और उसके बाद में ब्लैंक है, फिर है क्लोज एट दैट टाइम और इसमें भी एट दैट टाइम शब्द का प्रयोग हुआ है, ये एडवर्ब है और इसमें अपने वर्ब दे रखी है वॉच। एट दैट टाइम के हिसाब से अपने वॉच की सही फॉर्म यहाँ पर फिलअप करनी है। तीसरा जो सेंटेंस है वो है वी मैच एट दैट टाइम और ब्रैकेट में वर्ब देखिए है नोट प्ले। एट दैट टाइम जो है वो अपने लिए हिंटिंग वर्ड है, एडवर्ब है, उसके अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस को पहचानते हुए सही वर्ब यहाँ पर फिलअप करनी है और नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। फोर्थ जो सेंटेंस है वो है हु, उसके बाद में है ब्लैंक, उसके बाद द बेल, उसके बाद यस्टरडे और आखिर में दे रखा है एट 5 PM और लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन भी लगाया हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है, वर्ब आपको दी हुई है रिंग और यस्टरडे एट 5 PM ये अपना हिंटिंग वर्ड है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिंग की सही फॉर्म यहाँ पर फिलअप करनी है। फिर जो आपने क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें सबसे पहले वेयर दिया हुआ है, उसके बाद आपके ब्लैंक दिया हुआ है और उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में द चिल्ड्रन शब्द दिया हुआ है, उसके बाद फिर ब्लैंक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में क्रिकेट है और उसके बाद दोज डेज ये अपनी एडवर्ब है और आखिर में मार्क ऑफ इंटरोगेशन है जिससे अपने पता चलता है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और वर्ब अपने को प्ले की हुई है और इस टेंस में अपने प्ले की जो सही फॉर्म है उसको फिलअप करना है। अब आंसर्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, ये
इन सेंटेंसेस के सही आंसर हैं। इस प्रकार अपना ये आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।